झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आज शाम होते ही चुनावी शोर पूरी तरह से थम जाएगा, जिसे देखते हुए प्रचार अभियान के आखिरी दौर में भी जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी बहसबाजी का दौर जोरों पर है। इसी कड़ी में गांधी विधायक और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने तीर कमान को मजबूती से संभालते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए मतदान से ठीक पहले बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला और कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर क्या लगाया आरोप, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बता दें कि झारखंड में एनडीए के सहयोगी दल आजसू 10 सीट, जेडीयू 2 और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर 1 और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम 41, कांग्रेस 29, आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और 1 सीट पर अन्य चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर 13 नवंबर को पहले चरण के तहत मतदान कराए जा चुके हैं, जिसके बाद अब दूसरे चरण में बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दोनों गठबंधन में शामिल दलों की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के उम्मीदवार भी चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें 2 सीटों डुमरी और बेरमो पर तो जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो खुद उम्मीदवार हैं। वहीं इस चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन समेत अन्य दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। और अपने इसी राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए सभी दल के नेता लगातार चुनावी रैलियों और सभाओं के जरिए जनता के बीच पहुंचकर अपनी रणनीति के तहत अपनी विरोधी पार्टियों पर हमला बोलने का काम कर रही हैं। बता दें कि झारखंड में मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने के साथ ही एक दूसरे पर बयानों के तीखे तीर छोड़े जा रहे हैं। अब जिक्र तीर का हुआ है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएमएम की, जिसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, जिसे इन दिनों जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने अपने हाथों में संभालते हुए यानी कि इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभालते हुए बीजेपी पर लगातार निशाना साधने का काम कर रही हैं और सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उसे फर्जी बताते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम हेमंत सोरेन को फर्जी मामले में षड्यंत्र के तहत फंसाते हुए जेल भेजने का काम किया है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने सोचा था कि आदिवासी बेटे को जेल में डाल देंगे तो झारखंड झुक जाएगा, लेकिन ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। पहले कभी झारखंड ना झुका था, ना अभी झुका है और ना आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। यही नहीं, कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि भाजपा वालों ने सोचा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे तो वो झुक जाएंगे, पर ये झारखंड है, ना हेमंत सोरेन कभी झुके, ना कोई झारखंडी कभी झुकेगा। आपको बता दें कि इस साल 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीएम सोरेन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके रांची में सरकारी जमीन का अवैध तरीके से पट्टा अपने नाम करवा लिया था। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के बाद कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है, जिसके बाद करीब 5 महीने बाद सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए थे। और अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए कल्पना सोरेन लगभग अपनी हर रैली में इस बात का जिक्र करती हैं और जनता से कहती हुई देखी और सुनी जाती हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया था। दरअसल इस बार जेएमएम की ओर से मैया सम्मान यात्रा निकाली गई थी, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी ने कल्पना सोरेन को दी थी, जिसके चलते कल्पना सोरेन ने झारखंड में जमकर प्रचार प्रसार किया था और मैया सम्मान यात्रा के जरिए जेएमएम की मैया सम्मान योजना के बारे में जनता को बताते हुए महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश करती देखी गई थी। जिसके बाद अब कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी जान झोंकने का काम कर रही है और कल्पना सोरेन की हर रैली और सभाओं में जनता की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर कल्पना सोरेन ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने झारखंड की जनता के जीवन में बदलाव लाने का वादा निभाया है। मैया सम्मान योजना से माताओं को सम्मान, बिजली बिल माफी से राहत, कृषि ऋण माफी से किसानों को नई उम्मीद और ऐसे ही कई पहल जिनका एक ही मकसद है, हर चेहरे पर मुस्कान और हर घर संपन्नता। हमने बहुत काम किए हैं और आगे भी झारखंड को ऊंचाइयों तक ले जाने का सफर जारी रहेगा। वहीं राज्य के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संताल परगना को झारखंड से अलग करने की सोच रखने वाले, हमेशा षड्यंत्र करने वाले भाजपा को मिलेगा करारा जवाब। लिट्टीपाड़ा समेत झारखंड के हर कोने से भाजपा का सफाया होकर रहेगा। जबकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी पर राज्य में विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों को लाकर कानाफूसी कैंपेन यानी कि विस्पर कैंपेन चलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से बाहरी लोगों को लाकर राज्य में प्रचार करा रही है। सीएम सोरेन ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल से आए लोग जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं वहां चौक चौराहों पर चुनाव पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। यह भाजपा का नया शिगुफा है जिसे विस्पर कैंपेन कहते हैं। इसके लिए हर विधानसभा में 1 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए हैं। जैसा वीडियो में दिख रहा है कुछ वैसा ही है। इन सब के केंद्र में होता है डर। वे आकर अपने काम की बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको झूठी बातों से डराएंगे, नकली डर दिखाएंगे। कोई मुद्दे नहीं है उस पर आपको बरगलाएंगे। हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड, नकली दवाइयां, नकली वैक्सीन से देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जुटाए गए चंदे तो नहीं है। लेकिन मैं आप सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि आप सब मेरे लिए आज और कल विस्पर नहीं खुलकर कैंपेन करें, क्योंकि झारखंडियों के स्वभाव में डरना और धीरे धीरे चोरी से बोलना नहीं होता है। एक और जहां सीएम हेमंत सोरेन और गांजे विधायक कल्पना सोरेन बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी भी जेएमएम पर निशाना साधने का काम कर रही है, जिसके चलते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड वासियों, आपने झारखंड की बदहाली और बर्बादी का दौर निकट से देखा तथा झेला है। यहाँ रोटी, बेटी और माटी को लुटते देखा है, आदिवासियों के संसाधनों को घुसपैठियों में बंटते देखा है। अब 5 सालों के जुल्म और अत्याचार का जवाब देने का वक्त आ गया है। भाजपा को वोट दें और जेएमएम की भ्रष्टाचारी सरकार को भगाएं, अपने झारखंड को बचाएं। तो वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि झारखंड को नहीं चाहिए आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनकर घुसपैठियों को देने वाली जेएमएम कांग्रेस सरकार। रोटी, बेटी, माटी की पुकार झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। जबकि बरहेट विधानसभा क्षेत्र में ही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी भाजपा प्रत्याशी गमालिन हेब्रम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जिसके बाद एक्स पर पोस्ट के जरिए चंपाई सोरेन ने जेएमएम पर निशाना साधने का काम किया। चंपाई सोरेन ने लिखा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दुस्साहस को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी बरहेट में कई जगह आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हुआ है। एक आदिवासी साथी की 5 बीघा जमीन छीनकर उस पर कब्रिस्तान बना दिया गया है। पिछले कई महीनों से बुजुर्गों, विधवा बहनों एवं दिव्यांग साथियों का पेंशन रोककर बैठी इस सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर काफी नाराजगी है। जिस मैया योजना एवं 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ये लोग ढोल पीट रहे हैं वह मेरे कार्यकाल में शुरू हुई थी। इस बार परिवर्तन तय है और संथाल परगना की पावन भूमि तथा यहाँ की जनता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजेपी और जेएमएम के बीच इन तमाम आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए साफ है कि इस बार झारखंड में मुकाबला कांटे का होने वाला है। एक और जहां बीजेपी जेएमएम पर भ्रष्टाचार और राज्य में घुसपैठियों को जगह देने का आरोप लगाते हुए हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासियों के हक छीनने का आरोप लगाने के साथ ही जेएमएम नेता और गांजे विधायक कल्पना सोरेन की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की षड्यंत्र को जिम्मेदार बताया गया है। फिलहाल दोनों ही दल इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी जान झोंकते हुए देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी परिणाम किसके पक्ष में आएंगे और झारखंड की जनता अपना अगला मुख्यमंत्री किसे चुनेगी। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।